जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज आपको उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर की मैं आपको गाथा सुनाने जा रहा हूं जहां देवी के दर्शन करने मात्र से युवक युवतियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह एक मान्यता है, यह एक लोक विश्वास है और इसके अलावा और भी जो भी बाधाएं हैं यदि इस मंदिर में आ जाएं तो वो पूरी हो जाती हैं। यह है गिरिजा देवी का मंदिर यानी गर्जिया मंदिर। गर्जिया जो कि गिरिजा शब्द से बना है और गिरजा यानी गिरिजा, गिरी यानी हिमालय पर्वत और जा उनकी बेटी यानी पार्वती और जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी। जिम कॉर्बेट पार्क के पास रामनगर है और रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है यह गर्जिया देवी का मंदिर। इसी बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड के रामनगर के पास का है जो मंदिर नदी के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यह चारों तरफ जंगल हैं और नदी के बीचों बीच माँ गिरजा यानी गर्जिया देवी का मंदिर है। हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ पार्वती को इसी नाम से पुकारा जाता है और यहाँ पर उनका वैष्णवी रूप है, यानी यहाँ पे पूजा पुष्प से उनका प्रसाद दिया जाता है, पूजा होती है, शिव शक्ति के रूप में पूजा होती है और यहाँ किसी भी तरह के बलि देने का प्रावधान कभी नहीं रहा। और यह मंदिर और जो यहाँ पे पूजा है या जो भी यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो लगभग 800-900 साल पुरानी हैं, यानी तब यहाँ पे ये कत्यूर उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में सुंदरखाल गांव के आसपास यह मंदिर कोसी या कोशिकी नदी के मध्य एक टीले पर स्थित है। इसी क्षेत्र में एक गांव है ढिकुली, यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी के पास है ढिकुली। और कभी यह कत्यूर राजाओं का, कत्यूरों के राजवंश के समय और फिर चंदों के समय में इस स्थान की काफी महत्व रहा है। इस मंदिर को लेकर जो किंवदंती है, जो मान्यता है, जो लोगों में प्रचलन में जो बातें हैं वो इस तरीके से है कि अभी गर्जिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है वह कोसी यानी कोसी की नदी की बाढ़ में कहीं ऊपर से टूटकर बहकर आया हुआ बताया जाता है। लोगों की धारणा है यहाँ और उसी पर लोग विश्वास करते हैं। उस समय इस टीले की समतल भूमि पर भैरव देवता विराजमान थे। और एक और जन धारणा यहाँ पर है कि जो गर्जिया माता जिस टीले पर है वह कोसी के नदी की बाढ़ में कहीं से ऊपर बहकर आ रहा था, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और मंदिर को टीले के साथ बहते हुए देख भैरव जो कि पहले से वहाँ स्थापित थे, उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया और कहा कि थिरो बैना थिरो, अर्थात ठहरो बहन ठहरो और यहाँ पर मेरे निवास स्थान पर यहाँ पर रुको। और तभी से गर्जिया देवी उपटा में निवास कर रही हैं। और 1940 के आसपास तक इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। हालांकि इसके आसपास के रास्ते से ही बद्रीनाथ धाम की तरफ भी रास्ता जाता था, जो कि गैरसैंण से होकर सीधे बद्रीनाथ धाम तक पहुंचता है। रानी का खेत क्षेत्र के पंडित रामकृष्ण पांडे इस मंदिर के प्रथम पुजारी होने का उनको गौरव प्राप्त है। 1950 के आसपास महादेव गिरी एक नागा बाबा थे और वो यहाँ पे आए थे और उन्हीं के आदेश पर माना जाता है कि यहाँ पे देवी की उपासना शुरू हुई थी और उन्होंने यहाँ अपना एक डेरा डाल दिया था। वे तांत्रिक भी थे। उन्हीं के एक शिष्य थे कोई पाठक, उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर यहाँ पर माँ गर्जिया की उपासना शुरू की थी। और यह भी कहा जाता है कि जो तांत्रिक नाग बाबा थे वो राजस्थान से भैरव, गणेश और 3 महादेवियों की मूर्तियों को यहाँ लाए थे और स्थापित किया था। 1959-60 के दौरान यहाँ कोसी में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में प्राचीन मूर्तियाँ बह गई थी। यह भी मान्यता है कि एक पुजारी के सपने में ये कालिंका देवी का मंदिर है रानी खेत के पास, और ये था कि वहाँ पे कोई जंगल में भगवान नारायण और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दबी है और उसको वहाँ से लाने के आदेश दिए गए थे। और बाद में उस मूर्ति को जो कि काले पत्थर ग्रेनाइट की है उनको वहाँ पे स्थापित कर दिया गया था। यहाँ के बारे में एक और बात कही जाती है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी एक बार उनकी चोरी होने की बात हुई थी, लेकिन बाद में वे
मूर्तियां वहीं आसपास में दबी प्राप्त हुई थी। बाद में उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया गया और पुरातत्व विभाग के अनुसार ये मूर्तियां 800-900 साल पुरानी हैं। यानी उस दौरान उधर या तो चंदों का राज था या कत्यूरों का। मूर्तियां इन्हीं कालखंड की हैं। गर्जिया देवी माता का जो मंदिर है, यहाँ पे कभी उनको उपटा देवी यानी उपरधौ के नाम से भी जाना जाता था। माता गर्जिया भगवान शिव की अर्धांगिनी है और उनका एक नाम जो गिरजा है, और यहीं से जैसे मैंने कहा ये गर्जिया बन गया था। गिरिराज हिमालय की पुत्री की होने के कारण ही उन्हें गिरजा नाम से पुकारा जाता है। गर्जिया देवी में माँ गिरजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान है। वे सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि से माँ की वंदना की जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र भी चढ़ाते हैं। नवविवाहित स्त्रियाँ यहाँ आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं। निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति के लिए माता की चरणों में झोली फैलाते हैं। इसके अलावा जो जिनकी शादियां नहीं होती हैं वो लोग भी विशेष तौर पर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर मंदिर में गर्जिया माता की मूर्ति के साथ ही माता सरस्वती, गणेश, बटुक भैरव आदि की भी मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है और यहाँ पर जो मैंने पहले कहा था, रानीखेत से मेरी मूर्ति को स्थापित किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में स्नान के पावन पर्व पर यहाँ गर्जिया माता के दर्शनों की भीड़ होती है। यहाँ पर भारी संख्या में भक्त आते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, वसंत पंचमी आदि में भी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। वैसे मंदिर की जो व्यवस्था देखने के लिए 1971 में यहाँ मंदिर समिति का गठन किया गया था और वही यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ये समिति करती हैं। तो यह था माँ गर्जिया के मंदिर की गाथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।